नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वर्तमान परिस्थिति में क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि काफ़ी बढ़ चुकी है और इस की अभी सबसे पहले चलिए देख लेते हैं क्रूड ऑयल की आज की कीमत क्या है। $118 प्रति बैरल है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। तो अभी जनरली जो कि क्रूड ऑयल की कीमत 60 से $65 प्रति बैरल के रेट पर रहती है और यह अभी बढ़कर लगभग $118 पर पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट ये अपने प्राइस से डबल होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये क्रूड ऑयल के महंगा होने से ये महंगाई एकदम से हमें बूस्टअप होते हुए दिख रही है। और जब महंगाई बढ़ता है तो कई चीज़ों के रेट, सब्जियों के रेट या हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ों के रेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। क्रूड ऑयल कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, तो उन कंपनियों के मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ेंगे और प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी कीमतें गिरती जा रही है। जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद आप केमिकल्स सेक्टर को देख सकते हैं। केमिकल सेक्टर में भी कंपनियां के रेट जो हैं कि साल के लोएस्ट रेट पे चल रहे हैं। इसी प्रकार टायर इंडस्ट्रीज भी है जो कि इसी क्रूड ऑयल के बढ़ने से इनके ऊपर भी विपरीत असर पड़ता है। तो इसी टायर इंडस्ट्रीज की नंबर वन कंपनी बीकेटी टायर, जिसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी किस प्रकार के टायर्स बनाती है। तो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है बीकेटी, देख सकते हैं। और देखिए ये टायर्स बनाती है और ये कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट की गाड़ियों के लिए टायर्स बनाती है। एक एग्रीकल्चर व्हीकल के लिए, एक इंडस्ट्रियल व्हीकल और एक ओटीआर व्हीकल्स के लिए। तो इंडस्ट्रियल व्हीकल में जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, उनके टायर्स बनाती है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, जैसे जेसीबी वगैरह हो गए, हैवी ड्यूटी कामों में जो इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ये टायर्स बनाती है। और ओटीआर में जैसे डंपर है हमारा, लोडर है, डोजर है, ऐसी कंपनियों के लिए, ऐसी गाड़ियों के लिए ये टायर बनाती है। तो आइए इस कंपनी के अब हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 34,156 करोड़ रुपए है, जो कि अगर हम इस कंपनी के टायर सेक्टर की कंपनी का पूरा डिटेल्स देखते हैं तो ये देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे है और इसका मार्केट कैप 34,156 करोड़ है। और नंबर 2 पे एमआरएफ टायर है जो कि 27,946 करोड़ की कंपनी है। इसी प्रकार अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, गुडियर और टीवीएस श्री चक्रा कंपनियों के नाम आते हैं। कंपनी के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंपनी का 2010 में जहां सेल्स 1526 का था और ये 11 साल में बढ़ते हुआ मार्च 2021 तक 5783 तक पहुंच गया। इसी प्रकार कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जहां 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 219 करोड़ रुपए था और यह बढ़ता बढ़ता 2021 तक 1178 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। और कंपनी का इसी प्रकार ईपीएस हम देखते हैं तो जहां 2010 में 11 रुपये 32 पैसे के लगभग ईपीएस था, जो कि 11 साल में बढ़ता हुआ 60 रुपये तक हमें पहुंचता हुआ दिख रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट में जब हम जाते हैं और रिजर्व्स को चेक करते हैं तो देखिए कि 2010 में जहां कंपनी 662 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखती थी, वो बढ़ता हुआ मार्च 21 में 5961 करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये सारी पैरामीटर्स हमें बता रहे हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छा है। और इस कंपनी में देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 58% है, जो कि 2019 से हमें 2021 तक कांस्टेंट दिख रहा है। जहां एफआईआईज 11% से बढ़कर 15% तक पहुंच गए, डीआईएस भी 15% से लगभग 11.5% तक आए हैं और पब्लिक की होल्डिंग 15% के बराबर ही है, जो कि हमें काफी बैलेंस्ड प्रमोटर्स की होल्डिंग लग रही है।
और देखिए इसमें प्रोमोटर्स, एफआईआई, डीआईजी और पब्लिक सभी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो ये भी एक चीज बताता है कि कंपनी अच्छी है। इस वजह से प्रमोट एफआईआई भी इस कंपनी में लगभग 15% है। ये कंपनी टायर सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पे अच्छा रिटर्न देती है। तो सबसे पहले हम कंपनी द्वारा जो क्वार्टरली आधार पे डिविडेंड दिए जा रहे हैं उसके बारे में एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये डिविडेंड डिटेल्स हैं कंपनी के। तो देखिए 2022 में अभी 3 महीने में ही कंपनी ने लगभग 2 बार डिविडेंड दे दिया है। एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने 4 रुपए का और एक बार स्पेशल डिविडेंड दिया है 12 रुपए का। इसी प्रकार 2021 में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है, 4-4 रुपए का 2 बार और 2 बार 5 रुपए का। तो इसी प्रकार 2020 में देखें तो भी कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 4 रुपये, 3 रुपये और 16 रुपये का। 2019 में देखते हैं तो कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है 2-2 रुपये का। तो इस प्रकार देखते हैं कि कंपनी लगातार हर क्वार्टर में लगभग कुछ न कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। और जब हम कंपनी का बोनस हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये देखिए कंपनी ने 1991 से अब तक लगभग 5 बार बोनस शेयर्स इशू किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। 1:1 के रेशियो से लेकर 1:2 के रेशियो में एक बार कंपनी ने दिया है 2005 में और बाकी हर बार 1:1 के रेशियो में दिया है। इसी प्रकार कंपनी के हम स्प्लिट हिस्ट्री को देखते हैं तो कंपनी ने अपने फेस वैल्यू 10 रुपये को 2 रुपये में कन्वर्ट किया, अर्थात अपने एक शेयर के बदले 5 शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया है, चाहे वो स्प्लिट के फॉर्म में हो, चाहे बोनस के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में हो। और कंपनी के अभी वर्तमान प्राइस को हम देख लेते हैं तो ये देखिए कंपनी ने अपने लाइफ टाइम हाई जो कि 2720 रुपये के लगभग था, वहां से ये गिरकर अभी वर्तमान समय में कंपनी 1770 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 35% डाउन है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी 1550 रुपये के रेट पर हमें मजबूत सपोर्ट दिखा रहा है। तो अभी वर्तमान प्राइस से इसमें अभी कंपनी में नीचे जाने की गुंजाइश हमें 10% तक दिख रहा है और अप ट्रेंड की गुंजाइश 35% तक कम से कम हमें दिख रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हमें 10% का रिस्क दिख रहा है और 35% का रिवार्ड। तो ये काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीदने के बारे में इस रेट पे सोच सकते हैं। और मेरा सुझाव ये होगा कि आप थोड़ा थोड़ा इस रेट पर बाई करना शुरू कर सकते हैं और 1550 के रेट तक आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये भविष्य में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये कंपनी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे इंफॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।